हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आरओ या यूपी पीसीएस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो यहाँ पर उसकी अपडेट यहाँ पे दी जाती है। इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 में जो है यहाँ पर कितनी सीटें यहाँ पर रहने वाली हैं और आरओ के लिए महत्वपूर्ण सूचना क्या है। और यह भी बात करेंगे कि आपका बार बार अगर प्रीलिम्स जो है नहीं निकल रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। अगर सबसे पहले बात करें कि यूपी पीसीएस 2025 में कितनी सीटें रहने वाली हैं, तो अभी जो आपका नोटिफिकेशन आया है जिसका यहाँ पे फॉर्म भरा जा रहा है, अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज़ जो है पहले OTR कीजिएगा, उसके बाद जो है इसका फॉर्म आप जो है यहाँ पे भर दीजिएगा। देखिएगा आप उसमें गलतियाँ नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप जो है फॉर्म को जो है आप बड़े भैया या दीदी के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं वो लोग क्या करते हैं, जो नए बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ जो है आप अपने हाथ से फॉर्म भर लीजिएगा या फिर जो है साइबर कैफ़े पे जाकर अपना फॉर्म जो है यहाँ पे भरवा लीजिए। आपका जो है 24 मार्च तक जो है इसकी डेट है, ठीक है। तो आप जो है इसकी फॉर्म की डेट जो है निकलने से पहले इस फॉर्म को यहाँ पे भरवा लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें जो है 2025 में कितनी सीटें रहने वाली हैं, तो आपका जो यहाँ नोटिफिकेशन आया है उसमें देखेंगे आप तो 200 यहाँ पे सीटें जो है मेंशन की गई हैं, ठीक है, यहाँ पे यूपी पीसीएस के लिए। लेकिन आप देखेंगे इसकी जो जब इसका फाइनल रिज़ल्ट आएगा तो इसका जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा लगभग जो है 500 सीटों पे आएगा। तो ये जो सीटें हैं आपकी बढ़ जाएंगी, ठीक है। जो अभी 200 दिख रही है ये आपकी लगभग 500 हो जाएगी, ठीक है। इसमें एसडीएम की, डीएसपी की, वीडियो की, नायब तहसीलदार की, इन सभी जो है ये पोस्टें यहाँ पे रहने वाली हैं, ठीक है। तो आप जो है अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वो 12 अक्टूबर होना चाहिए, ठीक है। जिनका यहाँ पे 2024 का जो रिज़ल्ट आया उसमें नहीं हुआ है किसी कारणवश प्रीलिम्स, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब उनके सामने जो है लक्ष्य जो है 12 अक्टूबर का होना चाहिए, ठीक है। अब उनके सामने उनको जो है 12 अक्टूबर दिखना चाहिए और 12 अक्टूबर को जो है ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को जो है यहाँ पे फोकस करिए, ठीक है। अभी तक जो आपने गलतियाँ की, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करिए कि हमारी जो हमने जो है किस सब्जेक्ट में गलतियाँ की, GS1 में की या फिर सीसेट में की, किस कारणवश हमारा जो है प्रीलिम्स यहाँ पे नहीं निकला है। तो आप जो है 12 अक्टूबर को जो है यहाँ पे टारगेट करके उस गलती को जो है आपको सुधारना है, ठीक है। अब बात करें आरओ की महत्वपूर्ण सूचना क्या है, तो देखिए आरओ की महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आपको हो सकता है कि होली के बाद जो है आपको आरओ की एग्ज़ाम डेट जो है आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो यहाँ पे सेंटर का एलोकेशन है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो हो सकता है आपकी जो परीक्षा है यहाँ पे जून में यहाँ पे करा ली जाए, तो ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे जून में करा ली जाएगी और इसका जो सूचना है आपको होली बाद जो है अवश्य मिल जाएगी। ऐसा अनुमान है कि होली बाद जो है ये जानकारी आपको दी जाएगी कि इस दिन जो है परीक्षा यहाँ पे कराई जाएगी, ठीक है। लेकिन ये मान के चलिए कि आपकी जो परीक्षा है जून में, मतलब लगभग तय है कि जून में हो ही जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसी तैयारी करिए कि आप सारी सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर कर लीजिए। देखिए अगर यहाँ पे बात करें कि आप अगर बार बार प्रीलिम्स अगर फेल हो रहे हैं तो उसके रीज़न क्या है, देखो उसके 2-3 रीज़न है, बहुत कॉमन रीज़न है। नंबर 1 क्या है कि सबसे पहले आपका जो बेसिक है वो समझ लीजिए आपका क्लियर नहीं है, ठीक है। आप दूसरा नंबर, आप जो PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आप उसको जो है हल्के में ले रहे हैं, उसको सॉल्व यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तीसरा ये है कि जो आपका सीसेट है, बहुत लोग क्या करते हैं ना, सीसेट को यहाँ पे हल्के में ले लेते हैं। तो आपको सीसेट यहाँ पे हल्के में नहीं लेना है। सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करिए। बेसिक तो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप NCERT से आप बेसिक क्लियर कीजिए, ठीक है। कोई ऑथेंटिक बुक पहले मत पढ़िए, पहले आप NCERT पढ़िए, NCERT अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अपना बेसिक क्लियर करिए, उसके बाद PYQ सॉल्व करिए। अगर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपके क्या है, बेस होना चाहिए। और यहाँ पे देखो 4 चीज़ें हैं जो आपको करना है। पहला क्या है, आपको बेसिक पढ़ लेना है, ठीक है, NCERT से, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको PYQ जो है नहीं भूलना है। PYQ जो है भैया, PYQ तो आपको सॉल्व करना ही है। अब आप जितना भी मिल जाए, जितनी भी साल का, 30 साल, 40 साल, 20 साल, जितनी भी वर्षों का PYQ सॉल्व कर लेंगे उतना ही बेहतर है। और सीसेट को प्लीज़ आप हल्के में मत लीजिए, सीसेट को आप हल्के में नहीं लेना है। और सिलेबस तो आपको रटा होना चाहिए। देखो अगर ये 4 चीज़ें अगर कर लिए तो आपका जो है प्रीलिम्स आसानी से निकल जाएगा। इसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी होती हैं एक्स्ट्रा के तौर पर अगर देखा जाए तो, जैसे करंट अफेयर हो गया। देखो करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है, करंट अफेयर जो है आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हो तो करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पड़ता है। तो करंट अफेयर जो है यहाँ पे आप पढ़ते चलिए। तो करंट अफेयर बहुत लोग डेली पढ़ें कि मंथली पढ़ें। देखो अगर आप जो है मंथली कोई भी एक मैगजीन फॉलो करते हैं, जैसे क्रॉनिकल की मंथली मैगजीन आती है मोटी वाली, अगर उसको फॉलो करते हैं पीसीएस के लिए तो जो है एक तरह से देखा जाए तो इनफ है जो है। उसे यहाँ पे पीसीएस का जो है आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे यहाँ पे आपके करंट अफेयर के, वहाँ से वो जो है आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो आप मंथली मैगजीन एक फॉलो करते रहिए, लेकिन आप इन 4-5 बातों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। पहले तो आप बेसिक पढ़िए, बेसिक जो है जो भी चीज़ें हैं, जैसे हिस्ट्री की NCERT पढ़िए, पॉलिटी हो गया,
ठीक है, इकॉनमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, और ये सारी एनसीईआरटी क्लियर करिए। उसके बाद जो यहाँ पे पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करिए, पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करिए, और सीसेट पे भी ध्यान दीजिए। सिलेबस आपका यहाँ पे पूरा पूरा का पूरा डाटा होना चाहिए, क्योंकि अगर सिलेबस ही नहीं पता है तो आप कैसे सोचोगे कि हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद जो है आप जो है ऑथेंटिक जो भी बुकें हैं, ऑथेंटिक जो बुकें हैं वो पढ़िए, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे हिस्ट्री के लिए बात करें तो जैसे स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लक्ष्मीकांत, ये बाद में पढ़िए। पहले आप एनसीईआरटी से बेसिक क्लियर करिए, उसके बाद जो है कोई बुक जो है पढ़िए। आप पहले बुक पढ़ने लगते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या है ना, सिंपल भाषा में चीज़ें दी गई हैं। अगर जो एनसीईआरटी की भाषा समझ गया वो मेंस और प्री दोनों में अच्छा करके आएगा, यकीन मानिए। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप जो है प्रीलिम्स आपका कभी जो है रुकेगा ही नहीं, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो आप इन बातों को जो गौर से जो है सुनिए, और इसको जो है ध्यानपूर्वक जो है आप अपने माइंड में बैठा लीजिए कि हमें इतनी चीज़ें करके ही जाना है, ठीक है। और अंत में जब पेपर देने जाते हैं तो पेपर देने जाइए तो कम से कम जो है आप 20 फुल लेंथ टेस्ट लगा के जाइए, 20 फुल लेंथ यहाँ पे टेस्ट लगा के जाइए। 15 फुल लेंथ टेस्ट लगाइए, लगभग 15 जो है यहाँ पे जीएस के लगा लीजिए, और 5 जो है फुल लेंथ टेस्ट जो है आप किसके यहाँ पे सीसेट लगा के जाइए, ठीक है। अगर इसको जो है लगा के जाते हैं तो आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला होता है, ठीक है। तो आप इतना काम करके जाइए, आपका प्लेस ये गारंटीड है, 100% आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तब।